पर आपने पीठ पर तो मारते मारते अब पेट पे जो लात मारना शुरू कर दिया। ये मुझे लगता है कि सरकार के लिए, प्रशासन के लिए आने से पहले ये सोच लें कि उसकी बद्दुआ भी हम लोगों के लिए नुकसानदेह है। तो हम दुआ लेने आए हैं, शहर को स्मार्ट बनाने आए हैं, G20 को सफल करने आए हैं, हम किसी की बद्दुआ लेने नहीं आए हैं। और G20 अब शुरुआत हो चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अध्यक्षता ले चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकार, विपक्ष और जो विपक्ष के तमाम नेताओं हैं वो अपना तंज कसते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो मामला वाराणसी से निकल कर आ रहा है, वाराणसी जो भी तस्वीरें हम आपको साझा करते थे उसमें यह देखने को मिल रहा है कि अतिक्रमण के नाम पर मनमानी अतिक्रमण चल रहा है। जो गरीब कस्बे के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं और जो व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से टूटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई की जो कमर तोड़ महंगाई चल रही है इस वक्त, उससे व्यापारी तो परेशान है ही, लेकिन अब अतिक्रमण जो G20 का एक मुद्दा चला आ रहा है इस देश में, अब वो कहीं ना कहीं व्यापारियों को नुकसानदायक देखने को मिल रहा है। व्यापारिक नेता है हमारे साथ बातचीत के लिए, बग्गा जी हैं, अजीत सिंह बग्गा जी हैं इनका नाम है। और व्यापार के संबंधित में जितनी भी बातें होती हैं तो बग्गा जी इस पर निष्पक्षता के साथ जो है कि बातचीत करते हैं। बग्गा जी कैसे देखते हैं G20 20 देशों का समूह है, लेकिन अतिक्रमण परेशान कर रहा है व्यापारियों? देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि G20 हो रहा है, पर G20 के नाम पर जिस तरह से व्यापारियों में या जनता में उत्साह था, वो उत्साह धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है। उसका कारण ये है कि जिस तरफ से G20 की लोगों को जाना है, वहाँ का क्षेत्र तो ये सुंदर बना रहे हैं, वहाँ के अतिक्रमण को हटा रहे हैं, पर जिस अतिक्रमण को हटा रहे हैं या जिनके ठेले पटरी गोमती वालों को उजाड़ रहे हैं, उनको बसाने की या उनके रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से G20 का उल्टा असर यहाँ लोगों पे पड़ रहा है। और जिन क्षेत्रों से G20 को नहीं जाना है, उन क्षेत्रों में भी अतिक्रमण नगर निगम मनचाहे तरीके से चला रहा है, जबकि यह गलत है। अगर आप उस क्षेत्र में अतिक्रमण चला रहे हैं तो अतिक्रमण जो ज़रूरी है वो हटाइए। इस तरह ठेले पटरी वालों, गोमती वालों को हटाया जा रहा है। अभी सारनाथ में एक जने मर गए, गदौलिया दशा समेत पे देखिए कितनी दुकानें उजड़ गई और उनको महंगी महंगी दुकान दी जा रही है। इस समय पूरा बनारस देखा जाए तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास, ठेला पटरी गोमती, जो भी लोग किनारे बैठ के लगा के माल बेच रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। लेकिन एक और जो यहाँ के सांसद है वो तो कहते हैं गरीब कस्बे के लोगों को हम प्रथम श्रेणी देते हैं, लेकिन गरीब कस्बे के लोगों को तो प्रथम श्रेणी यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। मोदी का कहना चाहता हूँ कि जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का साफ तौर से कहना है कि गरीबों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, इनको लाठी डंडा नहीं मारना है, इनको हटाना बढ़ाना नहीं है, इनकी जीविका की व्यवस्था करना है। और जीविका की व्यवस्था के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी निकाली, 10,000 15,000 रुपया भी बांटा है, बहुत कुछ किया है, पर आज उन्हीं लोगों को उजाड़ा जा रहा है। यह बात समझ में नहीं आई। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि आप जिस मिशन से हिंदुस्तान में राज करने आए हैं, आप यूपी में आए हैं, वो मिशन आपका रहना चाहिए। पहला मिशन आपका था हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दूसरा मिशन था कोई गरीब भूखा ना सोए, और लोअर क्लास और मिडिल क्लास को आप एकदम सम्मान दे रहे थे। लेकिन आज वो सम्मान लोगों का हट रहा है। व्यापारी कोविड से परेशान था, कोविड के बाद अब वो अतिक्रमण से परेशान है, और उसके बाद नगर निगम की तानाशाही खुलेआम चल रही है उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। नगर निगम के तमाम अधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, उनसे भी बातचीत हुई हमारी, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जो जगह चिन्हित किए जा रहे हैं सिर्फ उसी को अतिक्रमण की जा रही है। लेकिन अभी आपने देखा होगा वाराणसी के सारनाथ में जिस तरह से घटना घटी है, और तमाम जो व्यापारी हैं अब वो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं G20 की विरोध को लेकर। ऐसे में क्या संदेश जाता है, क्योंकि ये तो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का? मैं तो साफ तौर से ये कहता हूँ, जनता व्यापारी कोई भी है, सब G20 से उत्साहित है। उनके उत्साह को न तोड़ा जाए और न ऐसा काम हो कि जिससे यहाँ के लोग एक बार इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर इसका विरोध करने की सोचने लगें। ये भी गलत है। करना तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी वक्त है। हम शासन और प्रशासन से अनुरोध करते हैं
कि अतिक्रमण या उजाड़ने में जहाँ से G20 को जाना है, अगर आप कर रहे हैं तो उनको बसाने की व्यवस्था करिए, और जिधर ज़रूरत नहीं है उधर आप ये काम मत करें, ताकि शहर की सम्मान बना रहे, सांसद जी का सम्मान बना रहे और शहर सुंदर भी लगे। व्यापारी अपने इच्छा से लतर लगाएंगे, अपने घरों को रंगवाएंगे, आप भी रंगवा रहे हैं, दुकानों को रंगवा रहे हैं। लोगों ने अपने मन से आगे का छाजन तोड़ दिया, जिससे उनके दुकानों में पानी जा रहा है, धूप जा रहा है, लेकिन तब भी वो आपके साथ सहयोग कर रहा है। पर आपने पीठ पर तो मारते मारते अब पेट पे जो लात मारना शुरू कर दिया, ये मुझे लगता है कि सरकार के लिए, प्रशासन के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ धीरे धीरे पनपती है और एक बार वो सुलग जाती है। तो इस समय अंदर अंदर सभी नाराज़ हैं। इन नाराज़गी को दूर करने के लिए प्रशासन सड़कों पे उतरे, लोगों से बैठकें करे और लोगों को संतुष्ट करे, और जो उजड़े हैं उनको तत्काल कहीं ना कहीं बसाए। दोषी किसको ठहरा रहे हैं इसमें आप, इस सब पूरे प्रक्रिया में किसको दोषी ठहरा रहे हैं? देखिए, दोषी तो सभी हैं। अब अगर आप कहेंगे शासन दोषी है, प्रशासन दोषी है, शासन ने आदेश किया, प्रशासन ने शुरू किया, लेकिन प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे उजाड़ रहे हैं, क्यों उजाड़ रहे हैं। आप ठेला गए, मार के लात उसको उलट दिए, सामान फेंक दिए, किसी गरीब ने 1000 रुपये का सामान रखा, आपने फेंक दिया। लेकिन आप उसको प्रेम से हटवाइए, प्रेम से उसको बसा भी दीजिए। तो ज़्यादा दिक्कत तो नगर निगम के प्रशासन से ही आ रही है, क्योंकि ये अतिक्रमण के नाम पे जो खेल हो रहा है, ये जगह जगह ये गलत है। आप एक व्यापारी नेता हैं, बड़े नेता कहलाते हैं वाराणसी में, किसी तरह की बातचीत हुई है आपकी नगर आयुक्त से, अतिक्रमण विभाग से? अतिक्रमण विभाग से मेरी कई बार बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग G20 वाले क्षेत्र को ही देख रहे हैं, पर वो बातों में फ़र्क पड़ रहा है। मैं नगर आयुक्त साहब से, DM साहब से, सबसे अनुरोध करता हूँ प्रशासन में कि आप भी एक मानवता के आधार पर लोगों को देखें और लोगों की रोजी रोटी के ऊपर विचार करें, और किसी को उजाड़ने से पहले ये सोच लें कि उसकी बद्दुआ भी हम लोगों के लिए नुकसानदेह है। तो हम दुआ लेने आए हैं, शहर को स्मार्ट बनाने आए हैं, G20 को सफल करने आए हैं, हम किसी की बद्दुआ लेने नहीं आए हैं। तो ये बद्दुआएं घट जाएं और लोग दुआएं देने लगे, ये हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो देखिए, ये व्यापारी नेता हैं और बड़े नेता कहलाते हैं। वाराणसी से जब भी व्यापार की बातें होती है तो अजीत सिंह बग्गा का चेहरा सामने देखने को नजर आता है, लेकिन G20 के नाम पर जिस तरह से अतिक्रमण की मनमानी चल रही है, ऐसे में जो गरीब कस्बे के लोग हैं उनकी ठेले पटरी को लात मारकर फेंका जा रहा है। ऐसी तस्वीरें वाराणसी से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गरीब कस्बे के लोगों को प्रथम श्रेणी देती है भारतीय जनता पार्टी और पूरा भारत देश, लेकिन वो साफ साफ नदारत नजर आ रहा है। वाराणसी जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो साफ साफ भयावह है। अब देखना यह होगा कि क्या व्यापारी किसी तरह का आंदोलन करते हैं या शासन प्रशासन उनके साथ मिलकर सहयोग करके काम करता है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट।